नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार। मेट्रो सिटी समाचार के इस अंक में आपको एक हीनियस क्राइम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये एक घटना हुई है महाराष्ट्र से सटे भिवंडी में। भिवंडी का वो इलाका जहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे और उन दोस्तों की जिगरी दोस्ती थी। दोनों दोस्त जीने मरने की कस्में खाते थे एक साथ। लेकिन तो सलमान और असलम दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्तों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों की जो शेड्यूल हुआ करते थे वो एक दूसरे को शेयर करते थे, दिन भर साथ रहा करते थे। लेकिन एक ऐसा पल भी आया जो उस पल में दोनों दोस्तों के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। लेकिन हत्या भी वैसे ही जो देखने वाले की रूह कांप जाए। जी हाँ, हत्या उसने ऐसे किया कि अपने दोस्त का ही प्राइवेट पार्ट काट कर उसके ही मुंह में डाल दिया और उसके बाद उसको चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। आखिर ये मामला हुआ ऐसा क्यों? तो ये पूरा मामला है महाराष्ट्र की भिवंडी का शांतिनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र, जहाँ पर एरिया है फातिमा नगर। इस फातिमा नगर में दो दोस्त असलम और इसके साथ सलमान होटल चलाने का काम करता था और असलम जो था, असलम उसका दोस्त हुआ करता था। मामले में मोड़ आता है, असलम और सलमान के बीच में दोस्ती में खटास आ जाती है। इस गुस्से में आकर असलम ने सलमान को बुरी मौत देता है। मामला यूँ हो जाता है कि उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसके मुंह में डालता है और असलम उसको बुरी मौत देता है। 6-7 उस पर वार करता है और वार करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। तो असलम ने सलमान की हत्या क्यों की? इसमें जो खबर सामने आई है उसके पीछे का कारण ये है कि सलमान जो था वो होटल का व्यवसाय करता था और होटल के व्यवसाय में उसके साथ 4-5 उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, और जबकि असलम उसके साथ ही रहता था और उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इन 5 लड़कियों जो सलमान की जो दोस्त हुआ करती थी, ये 5 लड़कियां, इन लड़कियों में से एक लड़की जो है वो असलम से बातचीत किया करती थी। यानी 5 में से एक जो उसकी फ्रेंड थी वो असलम के नज़दीक आ गई थी। और इस बात को लेकर असलम ने सलमान को कहा कि दोस्त, तुम्हारे पास 5 गर्लफ्रेंड्स हैं, उसमें से एक मेरे को पसंद है और उससे मेरे को दे दो। मतलब आप उससे संबंध मत रखो, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। बात बढ़ गई, लेकिन सलमान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं ये 5 लड़कियों में से आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि इसमें से मेरी किसी फ्रेंड को आप हाथ लगाओ। तो सलमान और असलम के बीच में जो विवाद धीरे धीरे पनपने लगा, यहाँ पे असलम हताशा का शिकार हो गया। असलम को बिल्कुल ये समझ में आने लगा कि अब उसके पास एक ही गर्लफ्रेंड है, वो भी सलमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस मामले में वो इतना गंभीर होता गया, उसको इमोशन आते गए और धीरे धीरे वो सीरियस होता गया। यहाँ पे एक क्राइम का जन्म हो गया। असलम ने डिसाइड कर लिया कि सलमान को बुरी मौत देनी है। उसने सलमान से कहा कि जब तेरा प्राइवेट पार्ट ही नहीं रहेगा तो फिर तू कैसे गर्लफ्रेंड्स रखेगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा द्वेष हो गया, एक गर्लफ्रेंड और बिना गर्लफ्रेंड वाली कहानी के दो दोस्तों के बीच में। क्योंकि नॉर्मली दोस्तों के बीच में इक्वल भाव होता है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों दोस्तों के बीच में द्वेष का भाव आ गया। और इसके आने के बाद असलम ने डिसाइड कर लिया था कि सलमान को बुरी मौत देनी है। इस मामले में असलम ने इंतजार किया रात को 1:30 बजने का। 1 से 1:30 बजे के बीच उसने प्लान कर लिया कि सलमान को बुरी मौत देनी है, और उसने डिसाइड कर लिया। और उसके बाद उसने इंतजार किया। जैसे ही होटल बंद किया सलमान और बाहर निकला, वैसे ही उसे असलम ने घेर लिया और उसका पहले प्राइवेट पार्ट काटा और काटने के बाद उसके मुंह में डाला, और इसके बाद उसने उसको 6-7 चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो ये पूरे घटनाक्रम में उसके परिवार के लोग, जो मृतक है सलमान, उसके परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा, पुलिस ने क्या कुछ कहा। और तो इस पूरे मामले में शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने आरोपी असलम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इस पूरे प्रकरण में परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, किन परिस्थितियों में सलमान की हत्या की गई है और किन परिस्थितियों में उसके पीछे की क्या कहानी, उनके परिवार वालों से हमने बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ऐसा हुआ था कि जो डिसीज़ है उसका नाम सलमान खान था, और वो उसका डेड बॉडी वहाँ पे ये हुआ। पता चला पुलिस को कि उसके जहाँ पे वो रहता था उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, उसके सर पे बहुत बड़ी चोट लगी थी और उसको पूरा एकदम उसको बुरी तरह से मार के वो भाग गया था सामने वाला। इसके बाद जब ही इसका एफआईआर दर्ज हुआ शांतिनगर में, तो साइमल्टेनियसली हमारी तरफ से भी हमारा जो क्राइम यूनिट है, यूनिट 2 के भी हमारे 2 ऑफिसर प्रफुल्ल जाधव साहब और एपीए केदार साहब, इनको गुप्त सूचना मिली। उसके ज़रिए उन्होंने मोहम्मद आमिर करके एक अपराधी है, उसको ताबे में लिया और उसको तफ्तीश करने के बाद उसने गुनाह कबूला, तो उसको ताबे में लेके अभी आगे की कार्रवाई के लिए शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं। तो मर्डर की वजह क्या बताइए? मर्डर की वजह ऐसी है, जो डिसीज़ है, जो मयत है उसके, और जो आरोपी को ये लगता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसके साथ है, उसके अनैतिक संबंध है,
ऐसा उसको खाली शक था, इस शक के बुनियाद पर उसने उसको मार दिया। सर जो आरोपी है उसका पहला कोई हिस्ट्री शीट और कोई पहले का रिकॉर्ड कुछ है ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ पे तो नहीं है, अभी तफ्तीश चालू है और अभी हमारा तपास भी चालू है। जैसे कि इसको अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग शांतिनगर में इसको भेजेंगे और ये वो भी सामने आ जाए। मामला दर्ज हुआ है सर? मामला यही था कि जो नहीं सेक्शन क्या लगता है? सेक्शन 302 लोग है, हाँ 302 शांतिनगर में एफआईआर दाखिल है और आगे का तपास शांतिनगर पुलिस करेगी। इसमें और भी लोगों को संभावना है या फिर ये अकेले नहीं ये पूरे जुर्म को अंजाम दिया है? अभी तक जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से तो ये अकेला ही था। आगे की तफ्तीश होने के बाद फैक्ट सामने आ जाएंगे। ठीक। नाम सही में मेरा भाई यहाँ फातिमा नगर में 8 महीने से होटल चला रहा है। यहीं पे वो रहता था, यहीं पे काम कर रहा था। हम लोग उस होटल से परसों रात में से सुबह गए हूँ और कल रात में क्या हुआ क्या नहीं मालूम। अभी सुबह मेरे पास फ़ोन गया कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया। फिर मैं वहाँ से भाग के आया। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? मेरा भाई का समीम रजा। चाचा आपका नाम बताइए। अमीन। अमीन भाई ये आपके बड़ा बेटा आपका था? हाँ, ये हमारा बड़ा बेटा है, क्या नाम था? मोहम्मद समीम। क्या हुआ उसके साथ, क्या करता था पहले ये बताइए। पहले जब से आया था होटल ही के काम किया था। कहाँ कहाँ काम किया? अब ये बाजू में जो बता रहे थे उस पे काम किया और वहीं पे कहीं किया। अब हम यहाँ पे रहे नहीं तो हमें मालूम नहीं कौन कौन होटल पे रहा और होटल पर से काम छोड़ दिया। 2-4 दिन बेगारी का काम किया। अब ये और 2 जने क्या बात किया क्या नया बात किया। हम 15 दिन होते हैं मुल्क से आए तो हम देखा तो हम कहन भैया ये क्या करते तो कहन कि पापा मैंने कहा था कि लाओ मैंने पार्टनर में होटल खोल लिया जाए। तो बात हमारे समझ में यहाँ आई नहीं, मगर हम कहा चलो बड़ा लड़का है जो करी तो अपने हिसाब से ठीक करी। तो हम फिर नहीं रोका, वैसे हमारे समझ से नहीं रहा कि तुम होटल खोलो। और होटल खोले आज 25 तारीख के खुली है। और कल तो हम यहीं पे रहे हैं लड़का के साथ में। कल वाली रात में हम अपने लड़का के साथ में रहे, मगर हमका इतना बड़ा सोचना नहीं हुआ कि हाँ कोई लफड़ा है या कैसे का हुआ है। अगर जो सोचना हो तो हम अपन औलाद ले चले जाते, हम छोड़े तो ना। कितने बजे तक आप उसके साथ? कल तो हम वहाँ 7 बजे से पूरा दिन रहे हैं, फिर पूरी रात रहे हैं। सुबह जो है वह 7 बजे गए हैं और सवेरे परसों रहन, कल नहीं परसों रहन। और कल वाली रात में यहाँ रहे हैं, आज यहाँ अपन खोली पे यहाँ रहन। क्या हुआ आपके बच्चे को? अब क्या बताया जाए, जब हम रहन नहीं तो अब क्या बताई कि कैसे का हुआ, को आवा को ना आवा। अगर जो हमका पता हो तो हमारा औलाद काहे जात। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।